हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट एजुकेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे चॉम्स्की हायरार्की टॉपिक को। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, एक आपका फाउंडेशन बेस क्रिएट कर देगा एक ग्रामर के रिगार्डिंग की कौन सी ग्रामर कितनी रिस्ट्रिक्टेड होती है। और अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि चॉम्स्की हायरार्की क्या है। चॉम्स्की हायरार्की नॉम चॉम्स्की ने डेवलप की थी। इसमें फॉर्मल लैंग्वेज को 4 लेवल में डिवाइड किया गया और ये क्लासिफिकेशन हुआ उनके ग्रामर रूल की कितनी पावर है उस बेस पे इनको क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। हर ग्रामर की हर लेवल पे अपनी खुद के एक रूल होएगी, खुद के उनके रिस्ट्रिक्शंस होंगे। अगर उन रूल्स को फॉलो किया गया तो ही एक लैंग्वेज या एक स्ट्रिंग उस ग्रामर के लिए क्या होगी, वैलिड होगी। अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा चॉम्स्की हायरार्की का ओवरव्यू। सबसे नीचे आता है रेगुलर ग्रामर, फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री, फिर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एंड देन अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। हर ग्रामर एक पर्टिकुलर मशीन के लिए क्या है, डिजाइन करी गई है। जैसे कि रेगुलर ग्रामर फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करती है। फाइनाइट ऑटोमेटा में हम देखेंगे डीएफए, एनएफए, मोरे, मिले मशीन को। उसके ऊपर आती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो एक्सेप्ट करी जाती है पुश डाउन ऑटोमेटा से। देन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव जो कि लीनियर बाउंड ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है। एंड सबसे ऊपर आती है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। हर चीज इसके अंदर क्या होता है, एक्सेप्ट होती है, हर स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगी। एंड दैट इज द ट्विनिंग मशीन, मोस्ट पावरफुल मशीन होती है ये। ठीक है, सबसे पहले समझना स्टार्ट करते हैं टाइप 0 अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। ये ग्रामर कौन एक्सेप्ट करता है, ट्विनिंग मशीन एक्सेप्ट करता है। ये ग्रामर बिल्कुल रूल फ्री होगी, ठीक है, कोई भी इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अब इसके अंदर फॉर्म कैसे बनता है, जैसे कि अल्फा टेंस टू बीटा। अल्फा कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है वेरिएबल एंड टर्मिनल का, लेकिन कम से कम एक वेरिएबल उसके अंदर होना चाहिए। वेरिएबल कौन से होते हैं, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं। टर्मिनल कौन से होते हैं, जो स्मॉल लेटर्स होते हैं। ठीक है, इस वजह से ही अल्फा को हम कैसे लिखते हैं, वी प्लस टी पैरेंथेसिस ऊपर क्या आएगा, स्टार इनटू में वी, फिर वापस से वी प्लस टी पैरेंथेसिस और ऊपर क्या आ गया, स्टार। अब v प्लस टी क्या हो गया, v एंड t में से कोई भी आ सकता है। ऊपर स्टार क्या बता रहे हैं, इनका क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर में हमने क्या देखा था, एप्सिलॉन भी आ सकता है, सिर्फ v भी आ सकता है, सिर्फ t भी आ सकता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, कम से कम एक वेरिएबल चाहिए। इस वजह से जो बीच वाला जो v है वो बेसिकली अपने पास क्या है, विदाउट क्लीन क्लोजर है। अगर उसमें भी क्लीन क्लोजर होता तो क्या होता है, एप्सिलॉन होता। तो हो सकता है कि ये अल्फा नल भी हो जाता है। इस वजह से हमको एक वेरिएबल तो चाहिए ही चाहिए था। इस वजह से इसको हमने क्या लिखा, वी प्लस टी पैरेंथेसिस का स्टार, जो कि क्या हो गया, क्लीन क्लोजर। कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, एप्सिलॉन भी हो। फिर वेरिएबल जो हमको एक चाहिए ही था, फिर उसके बाद भी वी प्लस टी, उसका भी कोई भी कॉम्बिनेशन। ठीक है, आगे पीछे इसके लिए लगाया क्योंकि उस वेरिएबल के पहले कोई भी वेरिएबल या टर्मिनल भी हो सकता है, और जो फिक्स वेरिएबल है उसके बाद भी कोई भी वेरिएबल एंड टर्मिनल हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है। और बीटा में कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है वी प्लस टी का। ठीक है, इस वजह से इसको हमने क्या लिखा, वी प्लस टी पैरेंथेसिस में ऊपर स्टार, जो कि क्या हो गया, क्लीन क्लोजर को डिनोट करता है। तो बीटा में कुछ भी आ सकता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, SAB, ठीक है, और एरो करके हमने राइट हैंड साइड में क्या दिखा रखा है, BA। अब ये क्या हुई, वैलिड हुई। वैलिड क्यों हुई, क्योंकि जो अल्फा जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें हमारे पास कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए। उसके बाद जितने वेरिएबल एंड टर्मिनल हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि क्या, S है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, वैलिड हो गया। और राइट हैंड साइड में तो कोई कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो उसको हम लोग कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं। सेकंड आप देख पा रहे होगे कि ए टेंड्स टू एस। अब ए भी हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि क्या है, कैपिटल है। ठीक है, तो हमको कम से कम एक तो वेरिएबल चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये भी क्या हुआ, हमारे पास वैलिड हुआ। टाइप 0 लैंग्वेज का एग्जांपल जैसे कि आप ले सकते हो ए एन, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, डी की पावर एन, और एन अपने को क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसके अंदर क्या बन सकता है, अब एन की जगह हम क्या करेंगे, 1 2 3 को क्या करेंगे, डालना स्टार्ट करेंगे। तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे, आप 1 डाला, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम इक्वल टू 1 भी डाल ही सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने सारी जगह 1 डाल दिया तो क्या आ गया, ABCD। ठीक है, अगर हमने 2 डाल दिया तो AABBCCDD आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम ये देखें कि डबल A डबल B डबल C,
या फिर हम क्या देखें कि ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी एंड 4 टाइम डी, ये हमारे पास कोई भी इनवैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी। अब ये इनवैलिड स्ट्रिंग क्यों हुई? अब आप देखो जैसे कि इसमें क्या बोला है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो सबके लिए एन क्या चलेगा, सेम चलेगा। लेकिन जैसे आपको पहला स्ट्रिंग दिखा रही हूँ जो मैं इनवैलिड का, उसमें आपको क्या दिख रहा है, डबल ए, डबल बी, डबल सी, लेकिन आपको डी तो दिख ही नहीं रहा, तो डी में क्या डाल दिया, 0 डाल रखा है। इसका मतलब ये क्या होगी, इनवैलिड होगी। एंड उसके बाद वाली जो दिख रही है उसमें भी आपको क्या दिख रहा है, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी और 4 टाइम डी दिख रहा है। 4 टाइम डी तो आ नहीं सकता, क्या आना चाहिए था, 3 टाइम डी आना चाहिए। क्यों? एंड सबके लिए क्या चल रहा है, बराबर चल रहा है। तो ये दोनों इसके लिए क्या होगी, इनवैलिड हो गई। अब ये सारी लैंग्वेजेस, डीएफए, पुश डाउन ऑटोमेटा, ये सब लॉजिक को हैंडल नहीं कर पाते हैं। अब ये क्यों हैंडल नहीं कर पाते उसको हम आगे वाली वीडियोस में समझेंगे। इसीलिए लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए हमें एक पावरफुल मशीन चाहिए थी, तो इसलिए हम क्या लेके आए, ट्विनिंग मशीन आई। अगर वीडियो आपको अभी तक हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इतना क्लियर है, टाइप 0 समझ आ गया। अब बात करते हैं टाइप 1 ग्रामर की, जो कि हमारी कौन सी होती है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर कौन एक्सेप्ट करता है, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसमें भी सेम फॉर्म होता है, अल्फा टेंड्स टू बीटा, लेकिन इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन आती है। रिस्ट्रिक्शन क्या आती है, जो बीटा है उसकी जो लेंथ होती है वो या तो बड़ी होगी या बराबर होगी अल्फा की लेंथ से। मतलब बीटा की लेंथ अल्फा की लेंथ से छोटी नहीं हो सकती है। ये इसकी क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, एस टेंस टू ए बी। अब इसके अंदर क्या है, ए बी की लेंथ कितनी होगी, 2, क्योंकि दो हमारे पास क्या है, सिंबल हमने लेंथ निकालना लास्ट वीडियो में देखा था। और अल्फा, अल्फा क्या हमारे पास एस है, उसकी लेंथ क्या होगी, 1 होगी। तो 2 ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये हमारे पास कोई वैलिड हुई। ये बेसिकली कौन एक्सेप्ट कर सकता है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अब जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, ए बी टेंस टू ए बी सी। ठीक है, इसमें भी क्या हुई, बड़ी हुई, तो ये भी एक्सेप्टेबल हुई। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता, ए बी टेंस टू ए होता, ए बी टेंस टू ए होता, तो अब बीटा की लेंथ क्या होगी, 1 होगी, अल्फा की लेंथ क्या होगी, 2 होगी, तो ये क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। ये इस ग्रामर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये रूल को ही फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आप एक लैंग्वेज का एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, वेरएस एन क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मैं सब में सेम एग्जांपल लैंग्वेज का इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आए। अब इसके अंदर जैसे ए बी सी आ गई, डबल ए डबल बी डबल सी आ गई, तो ये एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन इसके अंदर क्या आई, अगर डबल ए डबल बी और सिंगल सी आई, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ए बी सी, तो ये वाली क्या होगी, इनवैलिड हो जाएगी। अब ए बी सी कैसे आप बनाओगे, नहीं बना सकते स्ट्रिंग से, तो ये क्या होगी, इनवैलिड होगी। अब ये सब हम क्या नहीं कर सकते, पुश डाउन ऑटोमेटा से नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास क्या होता था, सिंगल स्टैक होता था, उसमें हम इतने ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं कर पाते हैं, वो आगे की वीडियोस में हम देखेंगे। इस वजह से ही लीनियर बाउंड ऑटोमेटा मशीन आई, जो क्या कर सकती है, उनके पास मेमोरी होती है जिसमें वो ऐसे कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास मेमोरी भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं टाइप 2 ग्रामर, दैट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जो कि पुश डाउन ऑटोमेटा क्या करता है, मशीन एक्सेप्ट करेगा। अब इसके अंदर भी सेम फॉर्म होगी, अल्फा टेंस टू बीटा, लेकिन इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, जो अल्फा होता है उसके अंदर हमेशा एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, एक ही वेरिएबल होगा, और बीटा में कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है वेरिएबल एंड टर्मिनल का। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, एस टेन टू ए बी। अब एस क्या है, एक सिंगल वेरिएबल है, और वो टेन किसको कर रहा है, ए बी को, जो कि क्या हुआ, वैलिड हुआ। अगर यहाँ पे हमारे पास ऐसे एग्जांपल होता है, एस ए टेंस टू ए बी, वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि अल्फा की लेंथ क्या होगी, ग्रेटर देन क्या होगी, 1 हो चुकी है। जैसे हमने लीनियर बाउंड ऑटोमेटा में क्या देखा, वो मेमोरी का यूज करते हैं, वैसे ही पुश डाउन ऑटोमेटा किसका यूज करता है, स्टैक का यूज करता है। लैंग्वेज के एग्जांपल देख सकते हो, जैसे ए की पावर एन, बी की पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ सकता है, एक्सैलन भी आ सकता है, भी आ सकता है, डबल ए डबल बी भी आ सकता है, ये सब क्या होगा, वैलिड होगा। लेकिन अगर हमने क्या देखा, डबल ए सिंगल बी देखा, ए बी देखा, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? अब आप सोचो, एन सब प्ले क्या चल रहा है, बराबर चल रहा है। ठीक है, अगर ए बी है
तो दोनों में हमारे पास क्या है, जो n है वो 1 हो गया। अब डबल ए बी है तो n a के लिए तो 2 हुआ, b के लिए 1 हुआ, जो कि इनवैलिड हो गया। ठीक है, अब एक और है जैसे ए बी, अब ये भी तो इनवैलिड हुआ क्योंकि इसके अंदर क्या है, लगातार ए आएंगे और लगातार ही भी आने चाहिए। ठीक है, अब ये पुश डाउन ऑटोमेटा इसमें क्या करता है, स्टैक को हैंडल करेगा। पहले तो क्या होएगा, ए सारे पुश होते हैं स्टैक में, फिर जैसे बी आएंगे तो उनके लिए क्या करते हैं, पॉप आउट करते हैं हम ए को, और उस हिसाब से मशीन क्या होती है, एक्सेप्टेबल होती है, लैंग्वेज क्या करेगी, मशीन एक्सेप्ट करेगी। अब ये पूरी वर्किंग हम आगे के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पुश डाउन ऑटोमेटा क्या करता है, स्टैक का यूज करता है। उसके अंदर क्या होगा, पहले सारे ए के होते हैं, पुश होते हैं स्टैक के अंदर, और जब बी आएगी तो हम क्या करते हैं, पॉप आउट करते चलते हैं। हर बी के लिए क्या होगा, एक ए को हम क्या करते हैं, पॉप आउट करते हैं। पूरी वर्किंग हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लेना। यहाँ पे आप बस ये समझो कि कौन सी लैंग्वेज में क्या रूल्स होते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में ये समझने में दिक्कत ना आए कि इसके अंदर ये रूल क्यों फॉलो हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है। एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, जैसे कि हम टाइप 1 देख रहे हैं, तो टाइप 1 में टाइप 0 के भी रूल फॉलो होंगे, साथ में टाइप 1 का अपना खुद का भी रूल होगा। सेम टाइप 2 में भी ऐसे ही होगा, टाइप 0 एंड टाइप 1 के रूल होंगे, साथ में टाइप 2 का अपना रूल होगा। मतलब कि रूल नीचे बाय नीचे क्या होगा, वो एड ऑन होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं टाइप 3, दैट इज द रेगुलर ग्रामर। सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है ये। फॉर्म इसका वही होता है, अल्फा टेंड्स टू बीटा। अब इसमें अल्फा में क्या होगा, एक ही वेरिएबल होगा, क्योंकि लेंथ अल्फा की क्या होगी, हमेशा 1 ही होगी, जो हमने टाइप 2 में देखी थी। और एक वेरिएबल क्या होगा, वो हमने टाइप 0 में देखा था कि अल्फा में एक वेरिएबल होना जरूरी है। और इसकी अगर लेंथ 1 है तो हमेशा इसमें एक ही वेरिएबल होगा। लेकिन बीटा में क्या रिस्ट्रिक्शन है, बीटा या तो राइट लीनियर होगा या फिर क्या होगा, लेफ्ट लीनियर होगा। इसका मतलब जो बीटा है उसमें हमेशा एक ही वेरिएबल होगा, लेकिन टर्मिनल्स उसके अंदर कितने भी हो सकते हैं, और वो वेरिएबल भी क्या होगा, या तो राइट मोस्ट में होगा या फिर वो क्या होगा, लेफ्ट मोस्ट में होगा। ठीक है, अगर अब ये लेफ्ट लीनियर है तो क्या होगा, पहले एक वेरिएबल फिर बाकी सारे क्या होंगे, टर्मिनल्स होंगे। या फिर वो राइट मोस्ट है तो क्या होगा, पहले सारे टर्मिनल फिर क्या होगा, एक वो सिंगल वेरिएबल होगा। और ये कौन सी मशीन एक्सेप्ट करती है, ये एक्सेप्ट करती है फाइनाइट ऑटोमेटा। अब फाइनाइट ऑटोमेटा ना बहुत सिंपल स्ट्रिंग्स को हैंडल करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं कर पाते। ये जैसे सीक्वेंसिंग स्ट्रिंग्स होगी, स्टार्ट विथ एंड विथ स्ट्रिंग्स होती है, या स्टार्ट एंड एंड दोनों हो रही है, उन स्ट्रिंग्स को हैंडल कर पाते हैं। जैसे कि हम एक लैंग्वेज बनानी है कि जो कि एक्सेप्ट करे एक ऐसी स्ट्रिंग्स को, ठीक है, जो कि स्टार्ट होती हो ए से। ठीक है, तो ए के बाद हम कुछ भी ला सकती है, बी भी आ सकता है, कुछ भी, जैसे जो भी सिम्बल्स अवेलेबल होंगे उनमें से, तो एक ऐसी लैंग्वेज इसको एक्सेप्ट कर पाती है। या हमें एंड करना है सिर्फ बी से, तो स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है, उनको हैंडल कर पाती है। या स्टार्ट या एंड करना है हमें ए बी से, तो उनके लिए ये क्या होती है, यूज हो जाती है। अब जैसे कि आपको लैंग्वेज दी हुई होगी ए की पावर एन बी की पावर एन, जहाँ पे सारे ए के बाद सारे बी आ रहे हैं, मतलब कि जैसे कि एप्सिलॉन भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, डबल ए ट्रिपल बी भी आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या आ सकता है, बी भी आ सकता है। लेकिन ये इनवैलिड कब हो जाएगी, जब हमने क्या लिख दिया, बी ए लिख दिया, ए बी लिख दिया। ठीक है, या फिर क्या लिख दिया, ट्रिपल ए डबल बी ट्रिपल ए लिख दिया, तो ये इनके लिए क्या होती है, इनवैलिड हो जाती है। इस टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, डीएफए या एनएफए। मेमोरी या स्टैक की इसके अंदर कोई भी जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये रेगुलर लेक्सिकल एनालिसिस जैसे टास्क में यूज होती है, जो कि एक सिंपल मतलब लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ये नहीं कर पाती है। आज के लेक्चर की समरी देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा चॉम्स्की हेरिकी क्या होता है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ग्रामर क्या होती है। जो टाइप 0 होती है वो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है, जो ट्यूनिंग मशीन एक्सेप्ट करेगी, जिसमें अल्फा टेंड्स टू बीटा होगा। और अल्फा में क्या होगा, हम एक वेरिएबल तो कम से कम होगा, टर्मिनल्स कितने भी हो सकते हैं, बीटा में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर आती है, हमने देखा टाइप 1, दैट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, जो लीनियर बाउंड ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है। इसके अंदर क्या आती है, जो बीटा की जो लेंथ है वो अल्फा की लेंथ से क्या होगी। फिर हमने देखा टाइप 1, दैट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, जो लीनियर बाउंड ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगी। इसमें क्या था कि जो बीटा की लेंथ है वो अल्फा की लेंथ से बड़ी है, बराबर होगी। देन कम्स द टाइप 2, दैट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जो पुश डाउन ऑटोमेटा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसमें क्या देखा था कि जो अल्फा की लेंथ है वो क्या होगी, हमेशा 1 ही होगी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। फिर आते हैं टाइप 3 रेगुलर ग्रामर, जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करती है, सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर थी। इसमें
क्या देखा था, जो बीटा होगा वो या तो लेफ्ट लीनियर होगा या फिर वो क्या होगा, राइट लीनियर होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पे मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।